अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं सरवर गाजी आज हिंदुस्तान के दौरे पर अजमेर शरीफ पहुंच चुका हूं और मैं दो मकसद के लिए हिंदुस्तान के दौरे पर निकला हूं। पहला मकसद है फ़िलिस्तीन के मजलूमों के लिए दुआएं और दूसरा मकसद है हमारे नाइब रसूल यानी हमारे उलमाए दीन के लिए पगार की जो समस्या है सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि दुनिया में किसी भी काम की मजदूरी या मेहनताना जो भी आप बोल लें वो 5,000 और 7,000 रुपये इस समय कहीं नहीं है। सिर्फ हमारे उलमा हजरात को ये पैसा मिल रहा है सबसे कम, मतलब इतना कम कि एक मजदूर की मजदूरी भी आज के टाइम में 400 रुपये पर डे है, सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी लेगी। और हमारे उलमाए दीन हमारे मदरसों में मस्जिदों में आते हैं और 24/7 घंटे मतलब मेहनत करते हैं, और उसके बाद में वो कभी कभार अपने घर जाते हैं, अपने परिवार के बीच में जाते हैं, और 24 घंटे हमारे ही मदरसे और स्कूल और गांव के काम में लगे रहते हैं और हमें नमाज़ पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल में तालीम देते हैं कुरान की। और वो आदमी, वो इंसान जो कुरान पाक को अपने सीने में रखकर, इतने मुक़द्दस किताब को अपने सीने में रखकर दुनिया की सबसे कठिन पढ़ाई करने के बाद जब वो स्कूल से मदरसे से फारिग होता है, तब उसको जब वो ज़माने के बीच में जाता है कि अब मैं 2 रुपए कमाऊँगा, अपने माँ बाप या अपने परिवार की परवरिश में लगाऊँगा, तब वो आदमी मदरसों में जाता है तो उसे 5,000 और 7,000 रुपये में पढ़ाने के लिए या नमाज़ पढ़ाने के लिए रखा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम एक आलिम की कम से कम मिनिमम मजदूरी जो हो वो कम से कम 12,000 रुपये पगार हो। 12,000 से नीचे पगार होना मतलब मजदूरों से भी कम पगार होना है। तो इस बात को मैं पूरे हिंदुस्तान में पूरे जोश और जुनून से, पूरे मेहनत से, यहाँ तक कि मेरी तबीयत लगभग साल भर से ख़राब है, लेकिन मैं पूरी मेहनत के साथ इस बात को उठाऊँगा और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में, शहर, गांव, देहात, हर जगह जाऊंगा। फ़िलहाल मैं अजमेर शरीफ पहुंच चुका हूं और कल से राजस्थान के तमाम ज़िले और उसके बाद में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए मैं मतलब पूरे हिंदुस्तान का दौरा करूँगा। मैंने इस बाबत, इन दोनों कामों के बाबत एक पम्पलेट भी छपवाया है अपने मतलब पास से, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में तकसीम करना चाहता हूँ ताकि उस पम्पलेट से भी कुछ असर पड़े। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आज है अल्लाह के वास्ते वो ये है कि हम मुसलमान नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी हैं वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात सोशल मीडिया पे फैले, क्योंकि आज के ज़माने में जब हम बाज़ार में जाते हैं तो 100-200 रुपये हमारे जेब से खर्चा हो जाता है, और वही पैसा एक आलिम का अगर 5,000 रुपये पगार है तो उसका 160-65 रुपया डेली का पगार बनता है। 160-65 रुपये में वो बंदा अपने परिवार को चलाता है, अपने बच्चों को उसी में परवरिश करता है, अपनी बीवी की परवरिश करता है, अपने बहन भाइयों की परवरिश करता है, साथ में अगर माँ बाप है तो उनकी परवरिश करता है। और उसके बाद वो बंदा 24 घंटे हमारी कौम की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए हमारे गांव में लगा रहता है, और यहाँ तक कि बच्चा पैदा होने से लेकर इंसान के मर जाने तक, मर जाने के बाद भी बिना उलमा के हमारा कोई काम नहीं होता है। लेकिन हम लोग इतना बेहिस इस समय चल रहे हैं। मैं दोस्तों आपको एक बात चैलेंज के साथ बता देना चाहता हूँ, यकीन मानो जब से हम मुसलमानों ने आलिम दीन को अपना रहबर मानने से इनकार कर दिया है, लगभग जब से उनको ये समझ लिया है कि बस ये पगार पढ़ाएं और ये मदरसे में पढ़ाएंगे, मस्जिद में इमामत करेंगे, उस समय से हम लोग एकदम गर्त में गिरते हुए चले जा रहे हैं। यही आलिम दीन थे, पहले हम इनकी रहबरी में हर काम करते थे। यहाँ तक कि जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर किसी ने दी है पूरे हिंदुस्तान में तो वो आलिम दीन ने दिया है। एक एक दिन में 30-30 हज़ार आलिम दीन को फांसी की सज़ा हुई है। आप चाहे मौलाना फजल खैराबादी को ले लें, मौलाना अबुल कलाम को ले लें, अफरीदी को ले लें। अफरीदी ऐसे मौलाना थे अफरीदी कि जिन्होंने अंग्रेज़ के गवर्नर को
जेल में उस्तुरे से गर्दन काटकर मार डाला था देश की आज़ादी के लिए। ऐसे तमाम अनसंग हीरो हैं हमारी आज़ादी के, और उसमें ज़्यादातर आलिम है, क्योंकि आलिम का जज्बा और जुनून हमसे बहुत अच्छा हो जाएगा। जो जज्बा हमारे अंदर है उससे बहुत बेहतर जज्बा एक आलिम का होता है, और उससे बेहतर फैसला कोई कर नहीं पाता है। हम लोग हिंदी इंग्लिश पढ़कर उतना अच्छा फैसला कभी नहीं कर पाएंगे जितना एक आलिम कुरान पढ़कर और हदीस पढ़कर कर लेता है। इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों से बहुत पुरजोर गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से उलमाए दीन की पगारों को बढ़ा दिया जाए, और कम से कम एक मजदूर की मजदूरी के लेवल पर तो कर ही दिया जाए। मतलब 400 बाई 30, मतलब कम से कम 12,000 तो कतई पगार मिलना ही चाहिए। बहुत मेहरबानी आप लोगों की होगी कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, और अपने अपने मदरसों में, अपने अपने मस्जिदों में इस बात को रखिए। और ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इसके लिए अलग से आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा या अलग से कोई चंदा नहीं करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हमारी कौम इतना मजबूत है कि वो चंदा हो जाएगा और उनका पगार कभी कम नहीं पड़ेगा।